ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ हमने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन है 3 तरह के, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। एंड देन आफ्टर फिर हमने पढ़ा कि एल्केन बनता कैसे है। ये कुछ अलग अलग प्रोसेस हमने देखा था कि इन तरीकों से एल्केन का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला तरीका क्या था? एल्काइल हाइलाइड। पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला तरीका था एल्काइल हाइलाइड। इसका ट्रिक बताऊंगा, स्टोरी बताऊंगा, जिसमें हेलो एल्केन, जिंक है ना, तनु HCl लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपका मीथेन का फॉर्मेशन होता है। दूसरा हमने आपको बताया था ग्रिनार्ड रिएजेंट से भी यहाँ पर होता है। तीसरा हमने आपको बताया था वुड जबी क्रिया से यहाँ पर होता है। चौथा हमने बताया था कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से यहाँ पर होता है, जिसमें से हम ये लेते हैं। और फिर हमने आपको बताया था कि एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन से भी यहाँ पर किया जाता है, अगर यहाँ पर H के प्रेजेंस में आप अगर लेते हैं रेड फॉस्फोरस तो। और यहाँ तक जो है हमने पूरा कंटिन्यूटी में पढ़ लिया था। आइए एक स्टोरी आपको बताते हैं, उस स्टोरी से ये चीज़ें अपने आप ही आपको याद हो जाएगी। एक ट्रिक आपको बताते हैं, एक स्टोरी बताते हैं। तो बेसिकली ये अपना ट्रिक है और एक स्टोरी है, शराबी की कहानी है। तो शराबी कहानी अगर आप सुनोगे, याद रखोगे, आप देखोगे कि आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और यही बातें NIS में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको आसान बना देगा, इतना आसान आपको बना देगा कि आपको बहुत ही मदद करेगा, आपको हेल्प एंड सपोर्ट करेगा याद रखने में। कहानी है शराबी की ऐसी, एक शराबी होता है और वो अकेला होता है। तो देखिए, जब वो अकेला होगा है ना, तो कैसा उसके हाल होता है, मतलब शराब पीना, घर में रहना, बस नॉर्मल इतना ही रहता है। तो मैं लिखता हूँ नंबर 1 पॉइंट, यहाँ लिखता हूँ, आपके सामने लिख रहा हूँ, आप इस चीज को समझिएगा और एक एक करके हम स्पेसिफाई करेंगे। नंबर 1, अकेले हाल। कैसा हाल है? अकेले हाल है। अब भाई अकेले हाल है तो सारा काम खुद ही करना है यहाँ पे। तो डैट मीन व्हाट, इस टाइप का यहाँ पर मैंने बता दिया कि अकेले हाल है यहाँ पे। और ये देखो, ठीक है, अकेले हाल है यहाँ पे। अब ध्यान से देखो क्या क्या चीजें होंगी इसमें। जिंदा तो रहेगा है ना, जिंदा तो ये रहेगा वो वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पर देखोगे कि इसके साथ कुछ केसेस भी होंगे। कैसे? तो जैसे कभी बोलेगा हेलो है ना, या कभी कहेगा हा हा हा, ऐसा भी कभी करेगा। अपने मन से देखते हो, कभी शराब पी लेता, शराब पीने के बाद कभी हेलो ऐसे करेगा, कभी हा करेगा। तो याद रखना है इसको यहाँ पे, जिंदा रहेगा लेकिन कभी हेलो बोलता है या कभी ये हा करता है, खुद ही हंसता है ये। ठीक है, इस टाइप का। अभी हम एक एक पॉइंट का बात करेंगे, कैसे आपको सपोर्ट करेगा इसको। बस स्टोरी ध्यान रखिए, काम आपका आसान हो जाएगा। तो मैंने ये ए वाला पार्ट लिखा है कि इसके साथ ये कुछ इस तरह की केस है यहाँ पर। एक बी वाला पार्ट में इसका लिखता हूं है ना, एक तो केस इसके साथ है ही ऐसा। दूसरा ये है, गिरता है शराब पी के, शराब पिएगा ज्यादा पी के वो गिर जाएगा। तो हम लिखेंगे गिरता है किस चीज को लेकर? शराब पीकर। इस तरह शराब पिएगा गिरेगा यहाँ पे। और नहीं भी कुछ मिलेगा तो कई बार पानी पी लेगा, शराब समझ के पानी पी लेगा। तो ऐसा है कि अब इसको उठाने वाला कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इनके एक नौकर हैं, उनका नाम है रामू जी। क्या नाम है? रामू जी। अब बेचारे रामू जी जो हैं, बेचारे खाना बनाना, ध्यान देना, सब करना, अभी गिर पड़ गया तो उसको उठाने काम करता है। ठीक है, तो ये वाले बता दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ऐसे इंसान हमेशा लड़ने के लिए रेडी रहते हैं, इनका नेचर ही लड़ने का होता है। कुछ भी बोलोगे, अच्छा ऐसे ऐसे बोला ए मतलब, तो ये हमेशा वॉर के लिए रेडी रहते हैं। इनका कुछ स्पेसिफाई बता रहा हूं, हमेशा ये वॉर के लिए क्या रहते हैं? रेडी रहते हैं, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेगा ये, हमेशा वॉर के लिए लड़ने के तैयार रहेगा यहाँ पे, है ना। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि कई बार चलेगा, बोलेगा अकेले हम, फिर कहेगा नहीं 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 अकेले हम। देखो होता नहीं कि गाना रिपीट करता है, अकेला तो अकेले ही रहेगा यहाँ पे। तो मान लो ये गाना एक हमेशा गाता है अकेले हम, फिर भूल जाएगा, कहेगा नहीं 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 यही है अकेले हम। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक एक चीज समझाएंगे, बताएंगे आपको।
डगमगाएगा, ये चलेगा तो। और कैसे डगमगाएगा? इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर डगमगाएगा। तो भाई ये वाला पहला केस हमने बताया था कि ये कुछ चीजें इसके साथ है कि अकेला हाल है तो ऐसे ये काम करेगा। अब आप जानकर बड़े ही हैरान हो जाओगे कि इस पूरे के पूरे केस में आपका फर्स्ट यानी एल्काइल हैलाइड का केस छुपा हुआ है। इसका केस छुपा हुआ है, एल्काइल हैलाइड का केस छुपा हुआ है। जी मुझे एक बात बताओ कि अकेले हाल का मतलब आपको नहीं लग रहा अल्काइल हैलाइड है? आप ये नहीं कह सकते कि ये अल्काइल हैलाइड है, मुझे बताइए। अल्काइल हैलाइड हो गया ना? है जी, क्या हो गया? अल्काइल हैलाइड हो गया। कितना आसान तरीके से हमने पढ़ लिया कि अल्काइल हैलाइड है। अच्छा, जब आगे बात करते हैं यहां पर, जहां बोला गया है ए पार्ट में जिंदा है, जिंदा मतलब जिंक, जिंदा मतलब जिंक। हेलो, हेलो का मतलब HCl, समझिए ध्यान से। और हाहा का मतलब हो गया H और H यानी कि H2, ठीक है, H2 हो गया यहां पे। तो हमने क्या कहा कि अल्काइल हैलाइड से भी हम इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं यदि जिंक HCl लिया जाए या फिर H2 लिया जाए तो। और ये कौन सा केस बन गया आपका? तो ध्यान से देखिए, ये वाला केस बन गया, दिस वन। बताओ ये वाला केस बना कि नहीं बना? कि हमें एल्काइल हैलाइड लेते हैं यहां पर, और ये हमने लिया एल्काइल हैलाइड, जहां हमने जिंक लिया, जहां हमने HCl लिया, और यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है H2 का। और यही जब ब्रोमोमीथेन के साथ यानी एल्काइल हैलाइड के साथ ले रहे हैं तो यहां पर आपका फॉर्मेशन कर दे रहा है एल्केन का। बताइए, एल्केन का फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अच्छा, बी वाले लेके आना चाहेंगे। आपने कहा ग्रिनार्ड रिएजेंट के बारे में, आप मुझे बताओ ग्रिनार्ड रिएजेंट को कैसे लिख के दिखाते हैं? RMGX लिख के दिखाते हैं? क्या मैं इसको रामू जी बोल सकता हूं? बताओ, रामू जी नहीं बोल सकता मैं RMGX को? भाई जितना आसान हो सकता है मैं कर रहा हूं यहां पे। अब इसमें ध्यान से देखो, हम इसमें क्या ले रहे हैं बेसिकली, देखो हम इसमें क्या ले रहे हैं, हम इसमें ध्यान से देखो तो RMGS ग्रिनार्ड रिएजेंट ले रहे हैं, जिसमें हम देखो पानी ले रहे हैं, H2O भी ले रहे हैं, एल्कोहल भी ले रहे हैं। मतलब आप या तो जल के साथ अभिक्रिया कराओगे या तो एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराओगे, यही कराओगे ना? अब बैक करके आना चाहेंगे, आपको लेके आना चाहेंगे। अब यहां देखो जरा, अब मुझे एक बात बताओ, गिरता शराब या पानी, गिरता से क्या हो गया? ग्रिनार्ड रिएजेंट, ग्रिनार्ड रिएजेंट हो गया ना। शराब मतलब अल्कोहल, पानी मतलब जल H2O, तो मैंने अभी बताया था दोनों का फॉर्मेशन करता है यहां पे। तो ये बताओ, ये हो गया एल्कोहल, क्या हो गया? एल्कोहल। और पानी का मतलब क्या हो गया यहां पे? जल, जानते ही हो H2O, इसकी बात करेंगे यहां पर। और ये हो गया RMGX, यहां पर बात कर लिया हमने, यानी कि रामू जी की बात कर लिया हमने यहां पे। इसकी बात कर लिया, रामू जी की बात कर लिया। और ये हो गया ग्रिनार्ड रिएजेंट, अभिकारक, अभिकर्मक, जो बोल दो, ग्रिनार्ड अभिकर्मक यहां पर। तो बन गया ना, अगर ग्रिनार्ड रिएजेंट होगा, ग्रिनार्ड अभिकर्मक होगा जो RMGX के फॉर्म में होगा, तो आप H2O जल के साथ कराओगे तब भी आपको एल्केन देगा, और अगर आप एल्कोहल के साथ कराओगे तब भी आपको एल्केन देगा। तो जैसे ए वाले पार्ट में जेडेन और तनु HCl के साथ हमने किया था, या उससे H2 निकल रहा था डायरेक्ट, उससे कर रहे थे। दूसरे वाले पार्ट में ग्रेनार्ड रिएजेंट से कर रहे थे। अब सी वाला पार्ट रह गया था वॉर रेडी। जी वॉर रेडी का मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि वॉर रेडी यहां पर क्या होता है। देखिए ये होता है वुड्ज रिएक्शन। क्या होता है? ये वुड्ज रिएक्शन होता है। वुड्ज रिएक्शन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि कार्बन की संख्या डबल हो जाती है। अब जैसे मान लो कि आपको बोला जाए कि हमारे पास 2 कार्बन है, उसको हमको कन्वर्ट करना है 4 कार्बन में, कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाउ इट्स पॉसिबल? जी बिल्कुल पॉसिबल है,
और ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, लेकिन इसको करने के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको वुड्स रिएक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जब वुड्स रिएक्शन की हेल्प हम लोग लेंगे तो सेम, या तो सेम ले लो या तो अलग अलग ले लो। इससे ऊपर हमने सेम लिया CH3Br CH3Br, और बीच में सोडियम का होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ सोडियम चाहिए आपको, इसके साथ ही साथ आपको ड्राई ईथर चाहिए, यानी शुष्क ईथर चाहिए यहाँ पर। अगर ये दो चीजें होंगी तो ऑटोमेटिक ये जितने भी कार्बन आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, एक बड़ा कार्बन आपको बनाकर दे देगा। डेट मीन वुड्स रिएक्शन की कहानी है। अब इस ट्रिक में लेकर आ जाता हूं आपको। इस ट्रिक को ध्यान से देखो तो लिखा है वॉर रेडी। वॉर रेडी का मतलब हो गया आपका वुड्स रिएक्शन, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, वुड्स रिएक्शन हो गया इसका मतलब, वुड्स अभिक्रिया हो गया। तो वुड्स अभिक्रिया के अंदर देखोगे, अब ध्यान से इसका मीनिंग समझिएगा, कैसे ये बोल रहा है बेसिकली, इसका तरीका देखना बोलने का। अकेले हम, फिर बोलेगा नहीं 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 अकेले हम, समझिए यहां पे। तो अकेले हम, फिर अकेले हम का मतलब क्या हो गया यहां पे कि आप देखिए एल्काइल हाइलाइड, एल्काइल हाइलाइड, एल्काइल हाइलाइड ले लो यहां पे। फिर नहीं का मतलब यहां पर सोडियम ले लो, फिर यहां पर ले लो एल्काइल हाइलाइड। ऐसा ही था ना, आप मुझे बताओ, बोलो ऐसा ही था कि नहीं था। फिर ले लो एल्काइल हाइलाइड। तो आप देखो पूरा का पूरा फॉर्मेट वैसे ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूं। मुझे बताओ कि ये फॉर्मेट ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एल्काइल हाइलाइड, सोडियम, फिर एल्काइल हाइलाइड, फिर ड्राई ईथर लेते हैं, मतलब शुष्क ईथर लेते हैं, तब जाके ये बनता है। तो बच्चों यहां पर देखो कि जब हम बोलेंगे डगमगाएगा, डगमगाएगा मतलब क्या, ड्राई शुष्क, ड्राई शुष्क, और इधर उधर का मतलब ईथर। लो जी बन के तैयार हो गया। मतलब आप देखो कि इस छोटी सी स्टोरी में आपने किस तरीके से अल्काइल हाइलाइड के साथ होने वाले इन तीनों के तीनों जो भी चीजें हमने बताई थी उसको आपने कंप्लीट कर लिया। ये भी एक केवल नमूना है, ये केवल हमने पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हर चैप्टर में एक स्टोरी दिया है, ज्यादा नहीं, केवल 2 से 3 स्टोरी। ऐसा नहीं हर जगह स्टोरी बदल जाएगा, 2 से 3 स्टोरी है, उसी 2 से 3 स्टोरी में पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निचोड़ दिया है। बस 2-3 कहानी याद रखिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, आप बिल्कुल एक रास्ते पर चलेंगे और आपके सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भूल भुलैया आप कहते हैं ना, बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाए। और क्या चाहिए आपको मुझे बताओ भाई। अब आप खुद या तो उसको रटो, दिमाग को कंफ्यूजन करो, या तो कहानी देखो कि एक शराबी है, अकेला हाल है, मतलब अल्काइल हैलाइड है, जिंदा तो है लेकिन कभी हेलो बोलता है, कभी हा 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 करता है, गिरता है शराब पी के, कई बार पानी पी के ही गिर जाता है, इतने नशे में रहता है। रामू जी आते हैं, उनके नौकर उसको उठाते हैं, और हमेशा ये व्यक्ति लड़ने के लिए तैयार रहता है, वॉर रेडी, है ना। अकेले हम, नहीं नहीं अकेले हम, डगमगाता है और इधर उधर होता रहता है, और ये आपके बनकर तैयार हो गया। ठीक है जी, समझ में आ गया। हाँ जी सर समझ में आ गया। चलो अब एक और स्टोरी इसी के बता रहा हूं, इसी की कहानी आगे लेके आता हूं आपको, ताकि सेकंड वाले पॉइंट पे आपको समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए यहाँ पे। चलो मैं यहीं पर लिख देता हूं ताकि चीजें, चलो अगले पेज में लिखते हैं यार, ज्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड वाले पॉइंट की बात करते हैं। अच्छा ये बताओ दूसरा तरीका क्या हमने लिया था, जरा देखो जरा ध्यान से। तो बच्चों हमने दूसरा तरीका ये लिया था, ये वाला हमारा दूसरा तरीका था, जिसमें हमने कहा था कि देखो जी, अगर आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कैसा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो बच्चों यहां पर जो है ट्रिपल बॉन्ड से हम पहले डबल बॉन्ड कन्वर्ट करेंगे, फिर डबल बॉन्ड से फिर हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। डैट मीन व्हाट, हम ये चीज ध्यान से देखेंगे कि यार यहां पर तो क्या हो रहा है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पे H2 के लगा देने से ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। हम साफ साफ देख पा रहे हैं यहां पर ये चीजें जा रही है। और भाई जिन बच्चों ने भी हमारे कोर्स को ज्वाइन किया है, परचेज किया है, पैसा लगाया है, जिस उम्मीद से किया है, मैं आपको इतना कहूंगा कि मैं आपको 100% बेस्ट देने को तैयार हूं। ये वीडियो जो बच्चे भी देख रहे हैं, मैं सारे बच्चों को बोल रहा हूं कि भाई आप अगर हम पे विश्वास करके आप अपनी मेहनत का पैसा आपने यहाँ पे लगाया है,
तो आपको ऐसा लगेगा कि जितना पैसा आपने लगाया उससे कहीं बढ़कर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको मिल रहा है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस इतने सालों का है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये जो स्टोरी, ये चीज़ें एक दिन में नहीं बन जाती है। जब कोई टीचर वर्षों से पढ़ा रहा होता है, अब एक रिसर्च होता है ये कि हर बैच में कुछ ना कुछ नई चीज़ें, हर बैच में कुछ ना कुछ नई चीज़ें ऐड होती है और उसी का समराइज करके एक आउटपुट आपको देखने को मिलता है। तो जब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस टीचर की, तो यही फ़ायदा होता है। अब कोई नया है, पढ़ाने वाला एक्सपीरियंस नहीं उसके पास है, तो वो चीज़ें आपको नहीं दे पाएगा, उसको समय लगेगा या पता नहीं कैसे पढ़ाया है। बट अगर किसी को एक्सपीरियंस है तो अपनी जो मक्खन मलाई होती है ना, जो बिल्कुल बढ़िया चीज़ होता है, वो आपको मिलता है। तो जो भी बैच में बच्चे आए हैं, ऐप में या वेबसाइट में जो लाइव क्लासेस होता है उसे ज़रूर ज्वाइन करो और लाइव क्लास के दौरान इस चीज़ का लाभ लो। ठीक है, जो भी आपका बैच चल रहा है अभी, उस बैच में ज्वाइन करो, आगे बढ़ो। और हमेशा हम अपना लिंक जो है हर जगह पे हम दे देते हैं बच्चों को, डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप वहाँ जाओ, वहाँ जाकर चेक कर लो। अब जो बच्चे पेड हैं उनका कोई टेंशन ही नहीं है, उनको खाली मेहनत करना है, उनको कहीं डिस्क्रिप्शन वगैरह हम जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की जब बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 3 से 2, 2 से 1 हो रहा है। और मैं आपको यह स्टोरी में लेके आना चाहूंगा, बहुत ही मजा आएगा आपको इस स्टोरी में। और सिंपल ये कहता है कि देखिए, इसकी जो फैमिली है ना, ये खुद ही शराब पी पी के खत्म कर लिया। कैसे? पहले ये ट्रिपल था, यानी कि ये खुद था, ठीक है ना, ये खुद था, इसकी वाइफ भी साथ में थी और इसका बच्चा भी साथ में था। ध्यान समझिए, यहाँ पे बड़ी अच्छी फैमिली चल रही थी इनकी। लेकिन अचानक से इस शराब पीना शुरू करता है ना, और बिल्कुल ही डिस्टर्ब करता है। तो इसकी वाइफ इसको छोड़ के चली जाती है, बच्चा इसी के साथ रहता है। तो डैट मीन वॉट, ये सीन कुछ ऐसा हो जाता है यहाँ पे, जहाँ पे ये अकेला रह जाता है और इसका बेटा यहाँ रह जाता है, बच्चा यहाँ रह जाता है। तो आप देखो, ट्रिपल से कैसा हो गया, डबल हो गया, यानी 3 से 2 हो गया, है ना। अब ये अपनी हरकतें नहीं सुधारता है तो बाद में जाके और ये अकेला पड़ जाता। कौन देगा इसका साथ? ये और अकेला हो गया, यहाँ पर देखो अकेला रह गया, यानी कि अब देखो ये सिंगल हो गया यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया कि कैसे यहाँ पर जो है ट्रिपल से डबल, डबल से सिंगल, और ये जो है आपका फॉर्मेशन दे रहा है एल्केन बनाने के लिए हम सारे के सारे काम कर रहे हैं। हेलो, क्या कर रहे हैं? एल्केन बनाने के लिए ही हम सारे के सारे काम कर रहे हैं। क्लियर है ना? अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम यहां पर आगे बात करें कि और भी हमने यहां पर क्या सीखा है, तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, एक और पॉइंट आपको समझाना चाहूंगा जिससे कि चीजें आपके लिए आसान हो जाए, क्लियर हो जाए यहां पर। तो मैं आपको लेके आना चाहता हूं ये इस वाले पे एग्जैक्टली। हाँ, तो यहां पर आपने क्या देखा था कि भाई एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कोई भी हो, आगे भी हम देखेंगे, एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, समथिंग कुछ भी हो। तो भाई हम देख रहे हैं ऐसा, देखो ध्यान से, अगर हम देखें ध्यान से यहाँ पे, तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि भाई साहब यहाँ पर एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन से बन तो रहा है, लेकिन रेड फास्फोरस की उपस्थिति में बन रहा है। HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड भी होना बहुत ही जरूरी है। और लाल फास्फोरस, ये लाल फास्फोरस याद रखिएगा यहाँ पे। तो क्या क्या यहाँ पर है? एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन, एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन, याद रखिएगा। अब यहां से ट्रिक आपको बताते हैं कि ट्रिक कैसे काम करेगा बच्चों। तो यहां ट्रिक, चलो यहां लिख देता हूं मैं तीसरा। अब इसकी कहानी ऐसी थी कि आखिर क्यों इसकी फैमिली छोड़ के चली गई, क्या कारण था। तो आए दिन ये क्या करता था, है ना, शराब पीता था और उसके बाद पीटो, शराब पियो और पीटो, ये इसकी कहानी थी। शराब पियो और पीटो कहानी। और हमेशा ये, जब भी इसको कोई हाय बोलता था, अच्छे से बात करता था, ये लाल पीला हो जाता था। ये इसकी गंदी आदत थी, ये लाल पीला हो जाता था। डैट मीन वोट, अगर यहां पर अब लेकर आए, आए दिन, समझिए यहां पर। अब देखिए आए दिन, यहां पर मैं क्या बता रहा हूं यहां पे, ठीक है। पीटो का मतलब तो कीटोन हो गया, कीटो, ठीक है। शराब का मतलब एल्कोहल हो गया, क्या हो गया? एल्कोहल हो गया यहां पे। और आए दिन का मतलब एल्डिहाइड हो गया। यही था ना अपने पास में, देखो एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन यहां पर था, और ये आपका हो गया एल्डिहाइड।
क्या हो गया, एल्डिहाइड यहां पर हो गया। तो भाई ये चीजें जो है हमने बताई कि अगर एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, इन तीनों का तीनों कोई भी आप लेते हो तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए ये रहेगा कि HI रहेगा, और लाल पीला का मतलब हो गया कि रेड, और पी से हो गया फॉस्फोरस। तो लो जी, ये भी हमने आपका बनकर तैयार कर दिया कि अपना रेड हो गया, ये फास्फोरस हो गया, और सिंपल तरीके से हमने इसका काम कर दिया। बताएंगे जरा, क्लियर है जी? समझ रहे? चलिए, तो इतनी चीजें जो है अगर आपको समझ में आई, मजा आएगा पढ़ने में आपको। बस 3 तक हमने पढ़ा था इसका कि भाई एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन से यहां पर करते हैं और ऐसे ऐसे काम होता है। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? सोचो, हमने केवल आपको एक स्टोरी के जरिए यहाँ पर समझाया है, बताया है, ताकि चीजें क्लियर हो जाए आपकी, है ना, आप चीजों को समझ पाओ, ढंग से काम कर पाओ, इसलिए केवल बताया है ना। चलिए, अच्छा एक और इसके अंदर होता है, पता है आपको? उसका भी ट्रिक हम आपको बताएंगे, लेकिन उसका एक तरीका पहले समझ लीजिए। वो होता है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड से। हम कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्केन का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन सवाल आता है कि कैसे कर सकते हैं। आइए कि करके समझते हैं इसको, फिर हम ट्रिक में भी आ जाएंगे। तो चलिए, मैं ट्रिक के लिए यहां पर छोड़ देता हूं, मैं नेक्स्ट पेज में आता हूं और एक तरीका आपको बताता हूं। यहां पे 4th पॉइंट बताता हूं, ठीक है, 4th पॉइंट यहां पर बताता हूं, यहां पे जो भी आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन का निर्माण। ठीक है जी, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेट कैसा होता है? RC डबल बॉन्ड O और OH, ये इसका फॉर्मेट होता है ना, ये इसका फॉर्मेट होता है, ये इसका तरीका होता है कि आप ऐसे लिखते हो। इसमें भी कुछ अलग अलग स्टेप आपको दिखेगा, जैसे कि सबसे पहला आपको दिखेगा रिडक्शन, यानी कि हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, अपचयन, है ना। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ अपचयन कराइए। ए पार्ट या नंबर 1 लिख देता हूं, जैसा समझ लो, जो भी ले लो। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ अपचयन। क्या बोलेंगे? HI के साथ अपचयन की बात करेंगे, है ना। तो अगर HI के साथ अपचयन की हम लोग बात करेंगे तो सिंपल तरीके से समझिए, अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का क्या बोलते हैं, निष्कासन। इंग्लिश में बोलते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जहां भी हटेगा उसको हम बोलते हैं। तो ऑक्सीजन कैसे बेसिकली हटेगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा ऑक्सीजन के हटने का, आइए इसको देखते समझते हैं। मान लो जी कि मैंने यहां लिखा RC डबल बॉन्ड O और यहां हमने लिखा OH, और हम क्या कर रहे हैं कि यहां से हम ऑक्सीजन को हटाना चाहते हैं। भाई साहब, यहां से ऑक्सीजन कैसे हटेगा? क्या कोई पॉसिबिलिटी है ऑक्सीजन के हटने की? हम ऐसे ही हटा देंगे? जी नहीं। अगर आपको ऑक्सीजन को हटाना है तो एक प्रॉपर तरीके से हटाना होगा, लेकिन उससे पहले 1 मिनट होल्ड कीजिए। यहां पर HI के रिएक्शन है, किसके प्रेजेंस में बात कर रहे हैं? तो रेड फास्फोरस, है ना, रेड पी यानी कि लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करा रहे हैं। अब क्या बनेगा उससे पहले मैकेनिज्म समझ लेते हैं। मैकेनिज्म ये कहता है कि अगर ये वाला ऐसे हट जाए तो आपको नहीं लगता है कि H2O बाहर निकल जाएगा? मुझे बताएंगे यहां पे, आपको नहीं लग रहा है यहां से H2O बाहर निकल जाएगा? ऑक्सीजन को हटाना है ना, हटा दो, किसने मना किया आपको? तो जैसे ही ये हटेगा तो मुझे बताओ, अब ये RC से कनेक्ट है कि नहीं है? हाँ है।
तो अब इसके पास 3 बॉन्ड की कमी हुई कि नहीं हुई? हाँ हुई। तो 3 हाइड्रोजन कहां से आएगा? इससे आएगा ना। 6 हाइड्रोजन कब काम आएगा? इसमें से 3 हाइड्रोजन ले लो, इसमें से ले लो भाई, किसने मना किया है? ले लो 3 हाइड्रोजन। तो जी यहां से 3 हाइड्रोजन ले लेंगे और 3 हाइड्रोजन लेके अब ये पूरा कर देगा RCH3। लो जी बन गया, बन गया। H2 हमने निकाल दिया। हाँ जी सर, H2 बाहर निकाल दिया। और बताओ यहां पर अब कितना आयोडीन बच गया? बताइए मुझे, कितने आयोडीन बच गए यहां पे? 6 था ना, 6 आयोडीन। तो I2 के फॉर्म में होता है तो I2 और यहां 3 लिख देंगे, 3I2। बन गया, बात खत्म हो गया। तो देखो जी यहां पर एल्केन बना कि नहीं बना, मुझे बताओ। बना ना एल्केन यहां पे। भाई जितना भी नंबर ऑफ कार्बन यहां से आप लोगे उसके हिसाब से आपका एल्केन बन जाएगा यहां पे। ये तो आपका एक वाला पार्ट है। दूसरा, हम लोग सोडा लाइम से भी बनाते हैं। किससे बनाते हैं? सोडा लाइम से भी हम लोग बनाते हैं। सोडा लाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड होता है। मैं आराम आराम से आपको यहां पर समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ताकि आप एटलीस्ट चैप्टर 24 को ढंग से पढ़ो, समझो, ताकि बिल्कुल सही तरीके से हो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी को समझ में आएगा जो एक सीक्वेंस से मेरे लेक्चर्स को देखेगा, जो एक सीक्वेंस से मेरे लेक्चर्स को देखेगा उसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगा। अदरवाइज आप भूल जाइए कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। आप सोचेंगे कि 1-2 लेक्चर देख लिया और फिर छोड़ दें, या पीछा नहीं देखा यहां से देख लें, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने यूट्यूब पर भी बहुत सारे लेक्चर्स फ्री में दिए थे। मैं ये मानता हूं कि जो बच्चे हमारे कोर्स को नहीं परचेज कर पा रहे हैं, या मान लो भगवान ने किसी कारण से उनको असमर्थ बनाया कि वो पैसे नहीं खर्च कर सकते हैं, तो इतना तो वो देखे, इस लायक तो बने कि चीजें समझ में आए, ताकि जब खुद से ही पढ़ना शुरू करे तो उसको मतलब उसको आंखें तो दे दूं मैं उसे, ताकि भाई उसको सब कुछ दिखना शुरू हो जाए, खुद से उस लायक तो बना दूं। और मैं कहता हूं अगर ऊपर वाले ने किसी को सामर्थ्य दिया कि अपने ऊपर 1000-2000 भी लगा सकता है, तो मैं समझता हूं इस जीवन में अपने ऊपर समय के साथ साथ में पैसे का इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। हम ना बहुत गलत सोचते हैं, हम सोचते हैं खाली जमीन में इन्वेस्ट कर दो, है ना, यहाँ इन्वेस्ट कर दो, वहाँ इन्वेस्ट कर दो। ये ह्यूमन रिसोर्स होता है। अपने देखो, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आज मैंने भी लाखों रुपये अपने ऊपर खर्च किया है, तभी मैं यहाँ पर हूँ। तो आपने भी अगर किया है तो इसका लाभ लीजिए, है ना। आपने अच्छा डिसीजन लिया है कोर्स को ज्वाइन करके। तो जो फ्री वाले हैं तो इसलिए मैंने बता रहा हूँ फ्री में भी दिया है ताकि खुद से ही बच्चे पढ़ सकें। तो ये देखिए शुरू से ही हमने दिया है ताकि हर बच्चे के लिए हर चीज संभव हो पाए। तो यहां पर मैंने बताया, सेकंड पॉइंट में आपको बता रहा हूं, यहां पे सेकंड पॉइंट बता रहा हूं, यहां पे सोडा लाइम। किसकी बात कर रहे हैं? सोडा लाइम की बात करते हैं। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH होता है अपना, और क्या होता है अपना? कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है यहां पे। सोडा लाइम NaOH और CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेते हैं, लेकिन अब इस फॉर्मेट में ना लेके इस फॉर्मेट में लेंगे। कैसे लेंगे? मान लो हमने एग्जांपल ले लिया CH3COONA ले लिया है, मान लो, ठीक। अब यहां लेते हैं सोडा लाइम। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ना लेके उसका लवण ले लिया है हमने बेसिकली। ये ले लिया NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति हमने दिखा दिया यहां पर, इसको हीट कर रहे हैं। अब ऐसे कंडीशन में बच्चों क्या होगा, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा कि यहाँ पर कैसे फंक्शन काम करेगा। ये जो आपका NaO आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, और ये COO दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ये सारा का सारा एक आप कह सकते हैं सह उत्पादक के रूप में बाहर निकल जाएगा, बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा, और बाकी यहाँ पर आपका बच गया CH4। ध्यान से देखो, और अल्टीमेट हमें क्या बनाना है? अल्टीमेट हमें यहाँ पर बनाना है एल्केन। तो CH4 यहाँ पर निकल गया, और साथ ही साथ ध्यान से देखो 2 Na2 है ना, Na2, एक कार्बन भी है CO3, ऑक्सीजन 3 हो गया, तो बन गया Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट बनकर तैयार हो। और देखो हमारा एल्केन बना कि नहीं बना? बोल दो मेरे मीथेन बना कि नहीं बना? हाँ जी मीथेन बन गया। तो यही तो हमें करना है। तो 2 रास्ते तो मैंने बता दिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ऐसे बनेगा, 2 रास्ते मैंने समझा दिया, बता दिया।
एक तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, है ना। तो इलेक्ट्रोलिसिस को हिंदी का एक वर्ड होता है इलेक्ट्रोलिसिस, वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस वैद्युत अपघटन। तो कोल्बे वैद्युत अपघटन प्रक्रिया की बात कर रहे हैं यहां पर। थर्ड, कोल्बे एक वैज्ञानिक का नाम था, उसी हिसाब से दिया है इन्होंने, कोल्बे वैद्युत अपघटन, क्या लिख रहे हैं, कोल्बे वैद्युत अपघटन प्रक्रिया, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, कोल्बे वैद्युत अपघटन प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, जहां पर हम देखते हैं, आप ध्यान समझिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तो लेंगे ही लेंगे यहां पे, ध्यान समझिए, मतलब वैद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी विद्युत देके उसको अपघटित करेंगे, अलग अलग करेंगे यहां पे। लेकिन अब इसमें हमें यह समझना है कि हमें यहां जरूरत पड़ेगा सोडियम या फिर पोटासियम का, इस प्रोसेस में किसी नीड पड़ेगी, सोडियम या पोटासियम की नीड पड़ेगी यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो सिंपल तरीके से समझिए, यहां पे दो ही चीज मैं आपको बताऊंगा। मान लो मैंने यहां पर लिखा कोई भी, जैसे यहां पर एक लवण ले लिया था, वैसे ही ले लेता हूं मैं, CH3COONA यहां पर ले लिया, देखो जी ले लिया ना। अब इसको करेंगे इलेक्ट्रोलिटिस, मतलब वैद्युत अपघटन करेंगे, ठीक। क्या हो जाएगा इससे, क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हमें इसी के जैसा एक और लेना पड़ेगा, ठीक इसके नीचे, मतलब दो लेना पड़ेगा, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बना देता हूं। अब यहां से ध्यान से देखिए, आपको एक बात समझ में आएगी कि ये COO और ये COO, ध्यान से देखो, ये COO और ये COO है ना, मतलब ये CO2, ये CO2 बाहर निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। अच्छा, ये CH3, ये CH3 कनेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ये Na कनेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा, लिख दो। ये CH3, ये CH3 कनेक्ट हो गया, क्लियर, दो CO2 बाहर निकल गया। और मुझे बताओ, यहां पर सोडियम का दो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, 2Na, हाँ जी सर निकल गया, बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब ये सारा का सारा जो अपघटित करते हैं, अपघटन वाला चीज जाता है, ये आपका एनोड पे होता है, याद रखिएगा। ये किस पे होता है, ये बेसिकली एनोड पे होता है, और सोडियम का जो होता है वो कैथोड पे होता है, ये वाला। तो कैथोड पे होने के लिए कुछ और चीजों की नीड होती है, मैं दिखाता हूं यहां पे, जैसे कि ये Na लिया था ना हमने, अब यहां पर जो है 2H2O इसको देंगे, और यही H2O के साथ मिलके वापस ये बना देगा 2NaOH प्लस H2 का निर्माण कर देगा यहां पे, और इस प्रकार ये बनेगा कैथोड पे, इस पे ये बन जाएगा, इस पे कैथोड पे बन जाएगा, यहाँ पे एक एनोड बना, एक कैथोड पे बन गया, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हो गया ना। तो ऐसे करके यहां पर इसका निर्माण करते हैं और बनाते हैं। अब आइए ट्रिक पे लेके आते हैं, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए यहां पे, ठीक है। तो या तो आप यहां देखो सोडियम का ले सकते हो, या तो पोटासियम का ले सकते हो, देखो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। यहां पर सोडियम की जगह पोटासियम भी लिया जा सकता था, डैट मीन व्हाट CH3COOK भी लिया जा सकता था, कोई ऐसा नहीं है, बट हमने यहां लिया है यहां पे। अब यहां पर ट्रिक पे लेके आते हैं, जो ट्रिक हम देख रहे थे, और इस तरीके से ये हमारा फोर्थ ट्रिक रहने वाला है, जो मैं आपको बता रहा हूं। ट्रिक समझिएगा, यहां पर क्या है फोर्थ वाला ट्रिक, ये ट्रिक मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं।
अब देखो ऐसा है, कहानी में हमने देखा कि शराबी अकेला पड़ गया था और इसकी रीजन भी समझ में आ गई थी कि ये आए दिन शराब पी के पीटता था, लाल पीला होता था, और इसकी जो फैमिली थी वो छोड़ के चली गई थी, इसका बेटा भी चला गया था। अब ये अपने ससुराल पहुंचता है और अपने सास से बात करता है और कहता है ऐसा है कि मैं अपनी फैमिली को अपने घर ले जाना चाहता हूं और मैं आगे से कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा। इसकी सास कहती है मैं कैसे मान लूं कि तुम सुधर गए हो और तुम आगे से ऐसा नहीं करोगे। तो कहता नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सुधर गया हूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके जो ससुराल वाले होते हैं वो करार करवाते हैं, करार लिखवाते हैं, करार करवाते हैं, करार करवाई, करार किया है ना, ये नहीं करेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखवाया। अब देखते हैं क्या पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखवाया। आइए देखिए क्या किया, करार कराया। इसने करार किया, क्या किया, करार किया कि नहीं भाई आगे से ना हम ऐसी कोई घटनाएं ऐसी कुछ काम नहीं करेंगे। तो क्या क्या करार किया जी, सबसे पहली चीज समझिएगा, बोला देखो भाई जब भी तुम्हें कोई हाई बोलता है ना तुम लाल पीला हो जाते हो, पहले ये चीज बंद करो। समझ रहे हो, पहला चीज यहां पर क्या बोला यहाँ पे कि पॉइंट नंबर 1 समझिए कि जब भी तुम्हें हाई बोलता है तुम लाल पीला हो जाते हो। क्या हो जाते हो, लाल पीला हो जाते हो। तो भाई ये लाल पीला होना सबसे पहले बंद करो, फिर तो दिक्कत वाली बात है ना। मतलब इसको रिड्यूस करो, इसको रिड्यूस करो, मतलब कम करो, कम करना। अच्छा ठीक है, रिड्यूस करो इसको। अच्छा ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा बात यहां पर क्या बोला, इसको दूसरा पॉइंट करार कराया, इसको दूसरा पॉइंट करार कराया कि ऐसा है आज के बाद तुम शराब नहीं पियोगे, और मुझे पता है कि शराबी जो होता है शराब के बिना रह नहीं सकता, इसलिए आज से तुम सोडा लाइम पियोगे। क्या पियोगे, सोडा लाइम, शराब नहीं सोडा लाइम पियोगे। भाई तुम समझ लो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए सोडा लाइम पी लेना। बोला ठीक है। अच्छा अब सिंपल सी बात है, अब एक और पॉइंट, एक और पॉइंट, ये अपनी सास से मिला था ना, अपनी सास से मिला था, बोला वाइफ को मेरी बेटी कॉल करके बोलो, और कॉल करके ये बोलो कि नहीं करूंगा, आज से चीजें नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसको बोला कॉल करके, कॉल करके बोलो, उसको भी कॉल करके बोलो, क्योंकि वो तो सामने आ नहीं रही थी, गुस्से में थी, बात थोड़ी ना करेगी, है ना। तो बोलो नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है, नहीं करूंगा, है ना। भाई इतनी चीजें आप कर दो, ये ग बहुत ज्यादा चला गया दूर। ठीक, बस इतनी चीजें थी जो ये थर्ड वाला था। और देखिए यहां से जो है आपका वो सारा बनकर तैयार हो गया जो आप जानना चाहते थे, करना चाहते थे। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर आप बैक हो जाओ। पहला वाला क्या था, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में एचआई के साथ आप चयन कराएगा। आप चयन को एक्चुअली में हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं आप चयन को यहां पे। तो डैट मीन व्हाट, हम ये बोल रहे हैं कि करार कराया, करार कराया का मतलब क्या, करार कराया का मतलब क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। करार कराया मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करते हैं, ये हो गया करार कराया का मतलब। क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर हमने क्या बोला कि एच आई, आप जान ही रहे हो, लाल पीला मतलब रेड फास्फोरस, एच आई के साथ कम करोगे, मतलब यहां अप चयन करोगे। ये आप चयन होगा ना, यहां पर देखो आप चयन हो रहा है ना, यहां पर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है यहां पे। अच्छा सेकंड वाला क्या था, सोडा लाइम। तो सोडा लाइम के केस में सोडा लाइम के साथ आएगा यहां पर, ये लवण मिलेगा यहां पे, और इस तरीके से यहां पर बना देगा। तो सोडा लाइम वाला भी मैंने आपको बता दिया यहां पर,
कि कैसे NaOH प्लस CaO की उपस्थिति में भी हम बना सकते हैं, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, सब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है, एक एक करके। ठीक है, अब लिखा है कॉल करके बोलो या नहीं करूंगा। तो भाई कॉल करके बोलो नहीं करूंगा मतलब क्या है, कोल्बे वैद्युत अपघटन प्रक्रिया हो गया, है ना। कॉल करके बोलो मतलब कोल्बे, अपघटन। नहीं करूंगा, तो नहीं करूंगा मीन्स व्हाट, आप देखो, या तो आप यहां सोडियम ले सकते हो या तो आप पोटासियम ले सकते हो, इन दोनों में कोई भी ले सकते हो, ये आपकी इच्छा है जो मैंने आपको बताया था। और इस तरीके से हमने ये आज के सेशन में पिछले क्लास को मिलाते हुए एल्केन का पूरा निर्माण कैसे होगा, इन सारे ट्रिक में आपको बता दिया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैं पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था कि इसमें कुछ ट्विस्ट होना चाहिए, इतना सारा भूल भुलैया है, इतना सारा घुमावदार है कि मतलब अब चाइना में चले जाओ और हर किसी का नक्शा एक जैसा दिखेगा, तो गलती करे कोई और पीट दो किसी और को। अब यहाँ भी वही कंफ्यूजन, बहुत बारीक पकड़ चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, तब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तब जाकर आप चीज़ों को पकड़ पाते हैं, चीज़ों को तब जाकर निकाल पाते हैं। और एक विद्यार्थी के पास ऑलरेडी बहुत सारे सिलेबस होते हैं, बहुत सारे चैप्टर होते हैं, और वो भी NIS में जब समय आपके पास कम होता है तो प्रॉपर तरीके से आप अटेंशन नहीं कर पाते हैं, तो दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। फिर अंत में यही होता है कि यार छोड़ देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। लेकिन आप बताइए, अगर इन ट्रिक को आप सपोर्ट लेके चलेंगे, थोड़ा सा खाली प्रैक्टिस कर देंगे, हम ये नहीं करें खाली ट्रिक्स हो जाएगा, 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। और कहानी भी कोई मैंने बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं दिया है, कहानी वैसे ही दिया जो आपके लिए है, बट इस कहानी को उसी सिस्टम में आपको लाना पड़ेगा। देखो इतना लंबा चौड़ा रटने रटाने से अच्छा है कि इन कहानी को ही याद किया जाए, कहानी को इस सिस्टम में लाया जाए, इससे आसान और क्या हो सकता है। ये तो बहुत ही आसान सरल है यार करना, ये तो है ना। और आगे भी हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। तो मैं बता रहा था, जब मैं पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था, फिर मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो एक बैच, 1-2 बैच तो मैंने ऐसे ही पढ़ा बिना किसी स्टोरी वगैरह के, लेकिन मैंने पूरा बेस्ट दिया। CBSE के बच्चे थे, पूरा टाइम था, अच्छे मार्क्स भी लाए। लेकिन जब मैं NIS में आया, है ना, इनफैक्ट CBSE और नीट और JEE के जो बैचेज में पढ़ाता था वहाँ पर भी, तो वो स्टोरी तो वहीं डेवलप हो चुकी थी, बट जब मैं NIS में आया तो मुझे लगा कि ये स्टोरी जो है यहाँ पर लाना चाहिए, तो मैंने वहाँ से उस स्टोरी को जंप करके यहाँ पे लाया और भी चीज़ों को मॉडिफाई किया। और अभी भी मेरा यही प्रयास होता है कि मैं और भी चीज़ों को अपडेट करता चलूँ। आप मुझे किसी टॉपिक पे कहेंगे ना, मैं ऐसे 10 स्टोरी बना के आपको दिखा दूंगा। मुझे बस केवल 5 से 10 मिनट का समय चाहिए शांति सोचने के लिए, 10-15 मिनट 20 मिनट किसी भी एक टॉपिक को लेने का, और मैं एक से एक ट्रिक, एक से एक स्टोरी बना दूंगा। ये एक्सपीरियंस है मेरा। शार्प माइंड आराम से देख के बताते हैं हाँ ये जाएगा ये जाएगा, ऐसे बन गया स्टोरी। अब ये सारा स्टोरी मैंने खुद क्रिएट किया। आप कहीं भी ढूंढते रहो यूट्यूब पर, क्या इसकी कोई कॉपी मिल जाएगी या कहीं से मैंने नकल किया, आप पता कर लेना, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने तैयार किया इसको। ठीक है, तो ये जो चीजें होती है ना, ये आपको सपोर्ट करेगा। तो मैं बोल रहा हूं कोई बच्चा इस भरोसे ना रहे कि बस स्टोरी हो गया, तो भाई ये आपको समझ में आ रहा है। अभी सवाल आएगा, बना पाओगे नहीं बना पाओगे, तो घर पे सारे स्टोरी को लिखो, स्टोरी को ढंग से याद करो, और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग जो जो इक्वेशंस बनते हैं उसको भी लिखो, अभिक्रियाओं को भी लिखो, उसको समझो, और फिर बिना देखे करो, फिर एक चार्ट बनाओ, तब जाके होगा। मतलब मेहनत तो है, इतना करने के बावजूद भी आपके पास मेहनत है, तो सोचो ये हटा दूंगा तो और कितना मेहनत होगा। इसी के साथ आज का सेशन में यहीं पर माइंड अप कर रहा हूं। अब अगले सेशन में हम लोग एल्कीन का पढ़ेंगे, उसमें भी स्टोरी बताऊंगा, फिर एल्काइन का पढ़ेंगे, तो ऐसे करके सीक्वेंस में बढ़ता जाएगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आज के सेशन को शानदार बनाने के लिए, इनफैक्ट जो बच्चे भी हमारे ऐप में ज्वाइन होते हैं, और लाइव क्लास में आने का फायदा ये है तो कम टाइम में सिलेबस आपका पूरा हो रहा है। हिंदी मीडियम का जहां बच्चे तरसते हैं वहां आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि लाइव सेशन के दौरान आप अपने डाउट्स को पूछ भी सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिए। जो मॉर्निंग का क्लास आपका जाता है, कितने बजे का है, 10 बजे का है ना, कई बार 10:15 के आसपास भी क्लास स्टार्ट होता है। तो इस सेशन में सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद डाउट सेशन अलग से रखने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ते पढ़ते ही जो डाउट्स होगा यहाँ पर पूछ लेंगे। तो थैंक यू सो मच अगेन। इसी के साथ मैं बाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।